हरे कृष्ण। हम लोग भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी से के 12वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। आपका भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी के सत्र में स्वागत है। हम प्रश्न उत्तर से चर्चा कर रहे हैं। हमने 3 प्रश्नों तक चर्चा की। आज हम चौथे प्रश्न से आगे की चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सब लोग हृदय से प्रार्थना कीजिए, मंगलाचरण पढ़ लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो चौथा प्रश्न है, एक साधु कहता है कि वह धन अथवा किसी भी भौतिक वस्तु को स्पर्श भी नहीं कर सकता। यह किस प्रकार का संन्यास है? उचित तथा अनुचित संन्यास के विषय में आपकी क्या धारणा है? कृपया हाथ खड़ा कीजिए। प्लीज रेज योर हैंड। सोनल स्वाने माता जी। यस माता जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जब एक साधु ये कहता है कि मैं किसी भी भौतिक वस्तु का स्पर्श नहीं कर सकता, तो ये यही दिखाता है कि ये फल्गु वैराग्य है। क्योंकि हमारी जब कोई चीज ही नहीं है, जब सब कुछ भगवान का है, तो हम अपना अस्तित्व, हमारा कुछ भी नहीं है, तो हम ये कह नहीं सकते कि हम किसी वस्तु को स्पर्श नहीं कर रहे, हम अपनी हर वस्तु को छोड़ रहे हैं। इसके लिए प्रभु जी आपने एक एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझाया था कि हम किसी के घर में जाकर ये कहें कि ये मिक्सी मैं त्याग रहा हूँ या एसी त्याग रहा हूँ, तो जब हमारा वो है ही नहीं, तो हम कैसे ये कह सकते हैं कि हम त्याग रहे हैं? त्यागना तो वो है जो हमारा अपना हो। तो ये फल्गु वैराग्य है प्रभु जी। और उचित और अनुचित संन्यास के विषय में प्रभु जी ये है कि हम सब कुछ जो भी भगवान ने ये रचना करी है, इसका प्रयोग हम भगवान के आनंद के लिए ही करें। उससे हमारी आत्मा को भी तृप्ति होती है, आनंद मिलता है और भगवान भी प्रसन्न होते हैं। और उसी को हर चीज को भगवान की सेवा में यूज करना, वो युक्त वैराग्य होता है। इसमें प्रभु जी हमने एक छोटी सी स्टोरी और पढ़ी थी, बटुए वाली, कि एक लड़के को एक बटुआ मिलता है और जो पैसे होते हैं वो वहीं पे फेंक देता है, तो वो भोगी कहलाएगा। और उसको वो गलत चीजों में इस्तेमाल करता है, शराब खानों में जाकर, सिनेमा घरों में जाकर, तो वो फल्गु वैराग्य है। और उस पैसे को वो बटुआ उसके ओनर तक पहुंचाता है, तो वो युक्त वैराग्य है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नहीं, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। अगर वो उसको वहीं फेंक देता है तो वो भोगी नहीं होएगा। फिर अगर पूरी राशि खर्च कर देता है तो भोगी होगा। तो भोगी होगा। जी 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 प्रभु जी, सॉरी। अगर वो सोचता है कि धन उसका नहीं है, सड़क पर फेंक देता है, तब वो फल्गु वैरागी है, त्यागी या फल्गु वैरागी। और त्यागी जी। अगर वो उस बटुए को ढूंढता है, उसके स्वामी कौन है, तब वो युक्त वैरागी है। तो 3 चीजें हैं इसमें।
भोगी, फल्गु वैरागी, युक्त वैरागी। तो भक्त लोग युक्त वैरागी होते हैं, वो धन को इस्तेमाल करते हैं और भगवान की सेवा में लगाते हैं। भोगी और युक्त वैरागी एक जैसा कार्य कर रहे हैं, धन को ले रहे हैं और उसको छोड़ नहीं रहे। धन को, धन दिख रहा है तो ले रहे हैं, लेकिन फल्गु वैरागी छोड़ रहा है, वो हाथ भी नहीं लगा रहे। फल्गु वैरागी सोच रहे हैं कि मैंने ये त्याग दिया। पहली बात उसका है ही नहीं, फिर क्या त्यागा, है ना, इस तरह से त्याग दिया। तो इस प्रकार से ये है फल्गु वैरागी। युक्त वैरागी है जिसका है उसको दे दिया और अपनी इंद्रिय तृप्ति में खर्च किया, तो वो हो गया भोगी। अब कई बार लोग धन कमाते हैं, ये सोचते हैं भगवान की सेवा में लगाएंगे और अंत में लगाते हैं अपनी सेवा में। तो ये बहुत सटल डिस्टेंस से फिसल जाते हैं। मतलब युक्त वैरागी की तरफ से चले जाते हो, किस तरफ? भोगी की तरफ। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इसमें कोई किसी को ऐड करना है कुछ? एनीथिंग, एनीबॉडी वांट टू ऐड? उचित या अनुचित संन्यास के विषय में? इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। हाँ, चलो अच्छा। मुस्कान माता जी ने हाथ करके। यस माता जी, बताओ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इस विषय में मुझे एक और चीज भी याद आई जो हमने डिस्कस की थी, कि अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे के घर में जाकर बोले कि मैं तुम्हारा फ्रिज त्याग रहा हूँ, मैं तुम्हारा एसी त्याग रहा हूँ, तो प्रभु जी वो सब उसे वही कहेंगे कि पागल है, ये दूसरे की चीज कैसे त्याग सकता है। तो वैसे ये सारी कुछ अगर भगवान जी की है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि हम इसे त्याग देंगे करके। तो प्रभु जी यही ऐड करना था बस। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। देखिए, हर चीज भगवान की सेवा में लगाने के लिए मिली है। भक्त लोग ये अच्छे से जान गए, कोई भी चीज भगवान की सेवा में कैसे लगाई जाए, ये कला सीख गए भक्त लोग। हर चीज को भगवान की सेवा में लगाते। अब मुझे ये बताइए कि भोगी, फल्गु वैरागी और युक्त वैरागी में से कौन सी कैटेगरी में आता है ये व्यक्ति? मैं उदाहरण देता हूँ आपको। उदाहरण के तौर पे कई बार हमको ऐसे साधु मिलते हैं जिन्होंने मौन रखा होता है। मौन, मौनी बाबा। हाँ, सुना है आपने कभी मौनी बाबा? वो मौन रखते हैं और कोई व्यक्ति आता है बात करने के लिए, फिर स्लेट में लिखते हैं, स्लेट में लिख के बात करते हैं। वो व्यक्ति बोलता है, ये लिखते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन है मौनी बाबा, कुछ बोलते नहीं है। ये किस कैटेगरी में आते हैं मौनी बाबा? इन तीन में से कौन सी कैटेगरी में आएंगे? मेहुल प्रभु, बताइए। प्रभु जी ये मेरे हिसाब से प्रभु जी ये युक्त वैराग्य में आएगा, क्योंकि भक्त लोगों को तो गुणगान और भगवान के गुणगान करने में ही रस आता है, और अन्यथा अगर वो मौन रहते भी हैं तो वो भक्त मौनी कहलाएंगे। जो संसारी बातों में मौन रहते हैं भगवान के कार्य में, और भक्तों से बात करने में जो गुणगान करते हैं भक्तों का। आपने क्या बोला? मौनी, मौनी बाबा कौन से मान कैटेगरी? प्रभु जी आपने बड़ी बताया था। हाँ 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 जी प्रभु जी, कैसे एक बारी युक्त आपने वैराग्य में कैसे आएगा? हाँ, बताइए। आपने एक स्टोरी बताई थी, या फिर आपने बताया था कि जो भक्त लोग होते हैं उनको संसारी बातों में रस नहीं आता, उसमें वो मौन रहते हैं, पर भगवान की कीर्तन श्रवण करने में, भक्तों का गुणगान करने में उनको पूरी तरह से मतलब रस लेते हैं, तो वो भक्त लोग मौनी कहलाएंगे। अन्यथा जो ऐसे जो आप बाबा की बात कर रहे हैं, जो स्लेट पर लिखकर आंसर दे देते हैं, ये वो युक्त वैराग्य में नहीं आएगा प्रभु जी, क्योंकि वो अन्यथा उन सब बातों में भी रुचि दे रहे हैं, रस दे रहे हैं और उनको आंसर कर रहे हैं, बेशक बोल नहीं रहे, पर ये कोई प्रकार का मौन नहीं हुआ।
मतलब बोलने से, ना बोलने से मौन नहीं होता। प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है? थैंक यू सो मच प्रभु जी। शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई है प्रभु जी की एंड से, अभी जस्ट कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, हरे कृष्णा, माफ कीजिए, मेरा ही नेट चला गया था। मुझे लग रहा था कि मेहुल प्रभु का नेट चला गया। आवाज आ रही है मेरी? मेहुल प्रभु, कैन यू प्रभु हियर? जी आ रही है बात। मेहुल प्रभु का भी नेट गया है शायद, आवाज नहीं आई है। अभी उनका चला गया प्रभु जी, आपका ठीक आ रहा है प्रभु जी आवाज, अभी उनकी चला ठीक है, गया। ठीक है, मैं पूछना चाहता हूँ तरुणा माता जी से। तरुणा माता जी, आप बताइए। चलो, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन मेरी समझ से वो मुनि बाबा जी फल्गु वैराग्य में आना चाहिए, क्योंकि भगवान ने उनको आवाज दी है और वो अपनी आवाज से किसी दूसरे का भी उद्धार कर सकते हैं, बोल के बता के, पर वो सिर्फ अपने लिए सोच के अपने में मौन में रह गए हैं। तो मेरे ख्याल से वो फल्गु वैराग्य में आना चाहिए प्रभु जी उन मुनि को। दंडवत प्रणाम। दंडवत। इसमें किसी को कुछ ऐड तो नहीं करना? ठीक है जी। फल्गु वैराग्य में आएगा। फल्गु वैराग्य जो नकली वैराग्य है। फल्गु वैराग्य में क्यों आएगा? इसलिए आएगा क्योंकि ये हर चीज जो मिली है, ये भगवान की सेवा के लिए मिली है। सारी इंद्रियां भगवान की सेवा के लिए मिली। तो भगवान की सेवा में के लिए मिला है। भगवान ने वाक शक्ति दी, भगवान ने जिह्वा दी। इस जिह्वा पे से भगवान का नाम का उच्चारण किया जा सकता है, अपने जीवन को सफल बनाया जा सकता है। और वो मौन धारण करके बैठे हैं। बताओ, अब जो प्रत्युत्तर की इच्छा है वो तो खत्म नहीं हो रही है। मतलब कि जो किसी के साथ तर्क करना, तर्क वितर्क तो तब भी चल रहा है, चाहे वो स्लेट पे लिख के चल रहा है। तो व्हाट इज द यूज? क्या फायदा है वो ऐसा मौन रख के, जिसमें कि मौन रख रहे हैं लेकिन हाथ से काम चला रहे हैं? मतलब क्यों? ऐसा मौनी का क्या फायदा? युक्त वैरागी है वो जो कृष्ण के बारे में चर्चा करे, बाकियों के बारे में चर्चा करे। तो भक्त लोग मौनी होते हैं, पढ़ते हैं हम कई बार गुण भक्तियों का। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान का नाम ही नहीं लेते। भक्त लोग मौनी होते हैं, मतलब भगवान के विषय में वाचाल होते हैं और संसार के विषय में बिल्कुल बोलते नहीं। ठीक है। तो जो कहता है कि मैं धन को स्पर्श भी नहीं करता, छूता भी नहीं, तो फल्गु वैराग्य। धन को छूता भी नहीं। धन को छूना चाहिए और भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। किसी मनुष्य द्वारा अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करने का प्रयास न करने से क्या होता है? पहले मैं सब लोगों का हाथ नीचे कर रहा हूँ, दोबारा से हाथ हैंड रेज कीजिए। लोअर ऑल हैंड्स, claim host।
खुशी मत जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान कृष्ण भगवत गीता के 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं कि इंद्रिय सुखी दुखों का स्तोत्र है, वे क्षणभंगुर होते हैं। जो मन तथा इंद्रियों को वश में करने का प्रयास नहीं करते, वे स्वयं के लिए भयानक भविष्य का निर्माण करते हैं। जिसका मन व इंद्रिय वश में नहीं रहते, ऐसे व्यक्ति की स्थिति दयनीय हो जाती है। उसकी कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय तथा अंग सभी तुष्टि की कामना करते हुए जीव को इधर उधर सभी दिशाओं में खींचती है। वह अज्ञानतावश अपने दुखों से मुक्त करने के गलत व्यवसनाओं में लग जाता है, जैसे कि धूम्रपान, मद्यपान अथवा नशाखोरी की वस्तुओं का सेवन करने का शिकार बन जाता है, परंतु उसे पता नहीं कि वह पहले से भी अधिक दुखों को निमंत्रण देता है। आधुनिक समय में अनियंत्रित मन व इंद्रियों के कारणवश लोगों के कष्टों को तनाव, अवसाद, आत्महत्या इत्यादि के रूप में देख सकते हैं। तो इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने मन व इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करे, जिससे कि वह नियंत्रण में रहे और वो अपने आप को शुद्ध कर सके। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो अगर आपको 2 लाइन में कहना हो इसको कि अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करने का प्रयास न करने से क्या होता है, तो आप क्या कहोगे? 2 or 3 lines, only 1-2 sentence। खुशी बात है जो आपने बताया उससे क्या सारांश निकला? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस मैम, बताइए। कि प्रभु जी उसकी स्थिति दयनीय हो जाती है और वो कभी भी सुखी नहीं रह पाएगा, हमेशा वो दुख में ही रहेगा। सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और कोई बोलना चाहेगा इसको शॉर्ट में? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बोलूं? यस मैम। प्रभु जी, अगर हम अपनी मन और इंद्रियों को वश में नहीं करेंगे तो फिर इंद्रियां हमें अपने वश में कर लेंगी और हम उनके अधीन हो जाएंगे और उनके हिसाब से, अपनी इंद्रियों के हिसाब से हम चलते और हम उनकी हिसाब से चलते रहेंगे तो हम गलत विषयों में फंस जाएंगे प्रभु जी, और वो हमें परमानेंट सुख नहीं देंगे और वो हमको दुख, हमारे लिए दुखों का बहुत बड़ा कारण बन जाएंगे और हम दयनीय भाव में आ जाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। दयनीय स्थिति में आ जाएंगे। सॉरी प्रभु जी, दयनीय स्थिति में आ जाएंगे। और कोई ऐड करना चाहता है कुछ अपने विचार? डायरेक्टली अनम्यूट करके बोल सकते। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हैं। प्रभु जी, अगर हम अपनी इंद्रियों को वश में करने की चेष्टा नहीं करेंगे तो फिर हम बार बार जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि के चक्कर में गिरते रहेंगे और हमें इन कष्टों का निवारण नहीं हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, इस प्रकार से कोई अपने मन से भी बोल सकते हैं, मतलब कि इस तरह से क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। अगर कोई अपने मन और इंद्रियों को वश में करने का प्रयास नहीं करेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अगर हमने अपनी इंद्रियों को स्वतंत्र छोड़ा तो इंद्रियां मतलब हमारी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी और इच्छाएं तो कभी समाप्त नहीं होती और हम पतित होते रहेंगे, क्योंकि और इंद्रियां और कुछ हमने इच्छा पूर्ण हो गई तो और भोगने का और कुछ इच्छाएं उत्पन्न होती रहेगी। तो प्रभु जी, भोगा न भोगता वयमेव भुक्ता, और तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, ऐसा बार बार होता रहेगा, बार बार होता रहेगा प्रभु जी, हम पतित होते जाएंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बताओ क्या, कौन सा श्लोक बोला आपने? प्रभु जी, कभी स्कूल में पढ़ा था, 2 ही लाइनें आती है, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, भोगा न भुगता वयमेव भुगता। हाँ, क्या? इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, हम बार बार जीर्ण होते जाते हैं, मतलब हम जन्म मृत्यु होता रहता है, हमारा जन्म और मृत्यु।
और भोग भी कभी भोग के समाप्त नहीं होते, क्योंकि हम तो भोगता है ही नहीं है। ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। निम्नलिखित को पहचानिए और नीचे दिए गए प्रत्येक के लिए कारण दीजिए जो कि भगवान तथा मनुष्यों के मर्यादों का उल्लंघन करते हैं। जैसे ऐसे होटल में काम करना जहां पर गौमांस बिकता हो, इसमें है आइडेंटिफाई एंड गिव रीजन फॉर द वंस गिवन बिलो दैट आर बियॉन्ड द कोटा अलॉटेड बाय गॉड फॉर ह्यूमंस। तो मनुष्यों की मर्यादों का उल्लंघन करना कैसे है? और जो हमको कोटा अलॉट हुआ है उसके बियॉन्ड कैसे, उससे ज्यादा कैसे है ये चीजें? तो ये मुस्कान मत होते। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, भगवान ने हमें अनेक प्रकार की वस्तुएं जैसे कि फल, फूल, दूध इत्यादि खाने के लिए दी गई है, और गोमांस करना या उसमें किसी भी तरीके से अपने आप को भाग करना, मतलब भागीदार बनाना, ये अवैध है और दंडनीय है। तो प्रभु जी, ये जो ह्यूमन कोटा है उससे मतलब अलॉटेड से ज्यादा हमने किया। और दूसरी चीज प्रभु जी, जो कार्य हमने वो लिस्ट एक देखी थी जिसमें मेंशन था कि क्या क्या सही कार्य और क्या कार्य नहीं करने चाहिए, तो उसमें प्रभु जी ये कार्य वाला पार्ट में भी हम कह सकते हैं कि ये वो है जो कि हमें नहीं करना चाहिए। जैसे कि जो 4 हमारे नियम होते हैं उसमें ये वाला पार्ट प्रभु जी जाता है, और इससे हमारा दया का स्तंभ भी टूटता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, दूसरा, सिगरेट बनाने वाली कंपनी में सहभाग। कोई डायरेक्ट अनम्यूट करके बोल सकता है? कोई बोलेंगे इसमें? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, इसमें भी यही है कि सिगरेट बनाने वाली कंपनी में सहभाग करना यानी कि खुद पाप के भागीदार बनना, क्योंकि ये सभी को अब अवेयरनेस है कि सिगरेट स्मोकिंग इज वेरी इंजूरियस टू हेल्थ, और ये जगह जगह इस चीज का प्रचार भी किया जा रहा है, सबको पता है। तो ये प्रभु जी जो है ये हेल्थ के लिए भी बहुत डिटीरियोरेटिंग है, लंग्स को भी बहुत ज्यादा खराब कर देती है, और बहुत तरह की इसमें बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो सिगरेट बनाने वाली कंपनी में सहभागी यानी कि हम अपना पतन कर रहे हैं, क्योंकि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं उस गलत चीज के लिए जो होना नहीं चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान ने उत्तम प्रकार का भोजन बनाया है और वो भोजन ग्रहण करना हमारा अधिकार है ताकि हम शक्ति प्राप्त करें और भगवान की सेवा में लगे। नशे करके तो हम और ज्यादा शिथिल हो जाएंगे और कार्य नहीं कर पाएंगे। अक्षर समझ की खत्म, अच्छा क्या है ये खराब क्या है इसकी समझ बूझ खत्म हो जाएगी।
तो इस कारण से ये मनुष्य की मर्यादा का उल्लंघन करता है। ऐसी कंपनी में सहभाग करना ये भी एक पाप का कार्य है। कुछ लोग सोचते हैं हाउ डज इट मैटर मेरा एम्प्लॉय क्या कर रहा है, मतलब एम्प्लॉयर जो कि कंपनी है वो क्या क्या पैसे कमा रही है, कैसे कमा रही है, मुझे तो हर महीने अपनी सैलरी से मतलब है। क्या ये सोचना सही है? मतलब जो कंपनी का मालिक है वो जैसे भी कुछ करे, मुझे तो कंपनी में मेरा तो कुछ कार्य सिर्फ टाइपिंग करने का है। टाइप करना मैं तो, मेरा कार्य कोई है ही नहीं बाकी, तो इसलिए हाउ डज इट मैटर कि वो पाप करे चाहे पुण्य करे। किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा सोचना सही है क्या? बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं बोलूं? जी बोलिए। जी। प्रभु जी ये सही नहीं है, क्योंकि अगर हम उसके एम्प्लॉय हैं तो हम कहीं ना कहीं एक कंट्रीब्यूटर है उनके कंपनी में। तो मतलब हम कोई अवैध काम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और हमने ये देखा था कि शास्त्र में लिखा है अगर आप कोई भी अवैध काम से पैसे कमा रहे हो तो आप उसको कहीं पे भी लगा नहीं सकते प्रभु जी, अच्छे कार्य मतलब भगवान के कार्यों में। तो फिर प्रभु जी वहां पे ही ये हो गया ना कि हमने जो धन कमाए हुए धन है वो भगवान के कार्य में ही नहीं लगा सक रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे इस विषय? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी 100% वो पाप का भागीदारी है, क्योंकि वो भी उस कंपनी में एज अ एम्प्लॉय काम कर रहा है, वो भी उसको भी उसी वेतन मिल रहा है, वो भी सैलरी ले रहा है। तो कहीं ना कहीं वो भी उस पाप की कमाई का हिस्सा अपने लिए यूज कर रहा है, तो उसका परिणाम भी उसको मिलेगा, वो पापी कहलाएगा प्रभु जी। इस बारे में मैंने आपको एक बार बताया था। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी चलाता है, तो वो कोई भी गाड़ी चला सकता है, लेकिन एक कंपनी है जो कि मान लीजिए एक मीट की कंपनी है, और वहां पे मुर्गों को पिंजड़ों में बंद करके काटने के लिए ले जाया जाता है। तो वो व्यक्ति सहायता कर रहा है उन मुर्गों को कटने के लिए ले जाने के लिए, तो फिर वो भी भागीदार होगा, उसको भी सजा मिलेगी। भले ही वो ये कहे कि मेरा काम तो ड्राइविंग का है, मुझे क्या मालूम, मतलब मैं तो नहीं काट रहा, लेकिन वो कट रहे हैं उसकी मदद के कारण, इसलिए उसकी भी भागीदारी होगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था, मुझे याद है एक बार दीक्षा के इंटरव्यू चल रहे थे, तो उसमें एक भक्त थे, वो किसी सुपरमार्केट में इस प्रकार से जॉब करते थे। जैसे कई बार हम देखते हैं ना, बिग बाजार या कुछ इस तरह से, या फिर रिलायंस, या फिर तो ऐसी किसी में जॉब करते थे। तो जब उनका इंटरव्यू हुआ तो गुरु महाराज ने पूछा डू दे सेल मीट। हालांकि वो अकाउंट्स में काम करते थे। तो आपने बोला, उन्होंने पूछा आपकी कंपनी जिसमें काम करते हैं डू दे सेल मीट? तो उन्होंने बोला यस गुरु महाराज दे सेल मीट। तो उन्होंने बोला देन आई कैन नॉट गिव यू एनी सेशन, क्योंकि वो पाप की कमाई अर्जित कर रहे हैं। हम्म। वो अपने सुपरमार्केट में बेच रहे हैं। मैं एक डिवोटी माता जी को जानता हूँ, उनका रिश्ता तय हुआ, और उनके घर वालों ने, मतलब वो घर वाले भक्त नहीं थे, और भक्त लड़के से शादी नहीं हो पा रही थी, घर वाले सुन नहीं रहे थे, और वो ज्यादा डिवोटीज के टच में नहीं थी। तो उनको पता चला कि वो जो लड़के वाले हैं उनका पोल्ट्री फार्म है।
मतलब कि और बहुत सारे पैसे कमाने के तरीके हैं, एक पैसा कमाने का तरीका मुर्गी पालन। सर तो उन्होंने एकदम से मना कर दिया रिश्ते को, कि भले वो जितने भी धनी व्यक्ति क्यों ना हो, मुझे ऐसे घर में शादी नहीं करनी जहां पे पाप की कमाई से वो जीवन यापन कर रहे हो। यानी कि वो भी कुछ भविष्य में खाएगी, वो भी पाप की कमाई खाएगी। सारा भविष्य अंधकार में हो जाएगा। तो किसी ना किसी भी प्रकार से अगर हम जीव हत्या का के कारण बनते हैं, जैसे हम कुछ खरीदते हैं और वो बाजार में बिके इसलिए जीव की हत्या हुई है, तो फिर उसको रिएक्शन लेना पड़ेगा। जैसे कि विदेशों में कई बार जानवर के फर के कोट्स होते हैं, उसके बारे में कई बार जो एनिमल लवर होते हैं वो लोग प्रदर्शन करते हैं कि ये इसमें जानवरों के साथ ज्यादती हुई है, तो हम फर के कोट का बहिष्कार करें। वो मतलब कि वो स्पेशली जानवर वाले फर जो वाला जो कोट मान लीजिए जिसमें थोड़ा उनका फ्लैश और ये यूज होता है इस तरह से। तो इस तरह से कई बार जिसमें जैसे भक्त लोग कई बार लेदर नहीं पहनते, लेदर के जूते, लेदर के जूते में दे वियर आर्टिफिशियल लेदर, और इट इज कॉल्ड लेदर बट इट इज नॉट एक्चुअली लेदर। जैसे दूसरा सिंथेटिक लेदर होता है या कुछ और, तो लेदर जैसे दिखते हैं, पर दे ट्राई देयर बेस्ट कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें पाप का समावेश हो उसको इस्तेमाल ना करें। ऐसा नहीं है कि उनके वस्त्र नहीं पहनते, भेड़ की उनके वस्त्र नहीं पहनते, उससे वो भेड़ मरती नहीं है, वो तो सिर्फ उसके भेड़ के उनको काटते हैं, वो दोबारा ऊन उग जाती है ना। तो ऐसा नहीं कि कई बार कई लोग वीगन होते, वीगन्स, वो कहते हैं नो एनिमल प्रोडक्ट, नहीं ये जानवरों पे जाती है, हम दूध भी नहीं पिएंगे। तो वो मूर्खता है। दूध अमृत के समान है, शास्त्रों में बताया गया दूध पीना चाहिए। वो बोलते हैं हम दूध भी नहीं पिएंगे, है ना, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा प्रेम है जानवरों से। वो सोचते हैं जानवरों का दूध लेना भी गलत है, मतलब गाय का दूध क्यों ले। तो इस तरह से डिवोटीज दे डोंट एग्री विद देम। डिवोटीज का क्या मत है? डिवोटीज का मत है व्हाटएवर दे लीड देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स। जैसे मृदंग है, मृदंग में गाय का चमड़ा यूज होता है। कई बार हम गाय को इतना पवित्र मानते हैं और फिर गाय के चमड़े का मृदंग कैसे बजा लेते हैं, कैसे बजा लेते हैं? पहली बात तो जो मृदंग बनाया जाता है उसके लिए स्पेशली गाय को मारा जाएगा, ऐसा नहीं। और गाय भगवान की संपत्ति है, और उसका चमड़ा अगर भगवान की सेवा में लगा तो क्या। मृदंग को तो ऑस्पिशियस माना जाता है, शुभ माना जाता है, हड्डी को खराब माना जाता है, लेकिन शास्त्रों में बताया गया है शंख जो है वो पूजा में इस्तेमाल होता है। कुछ प्रश्न उत्पन्न हुए हैं, लगता है। नेहुल प्रभु आपने हाथ खड़ा किया। यस प्रभु जी बताइए। ओके, एक मिनट बोलिए। हरे कृष्ण मुझे दंड प्रणाम। यस प्रभु जी। प्रभु जी आपने अभी जैसे मुझे यही पूछना था, आपने जैसे भी लास्ट में मृदंग का बताया, मृदंग में गाय का चमड़ा यूज होता है, मृदंग को तो ऑस्पिशियस माना जाता है, और गाय को तो भगवान जी को मतलब प्रिय है, भगवान जी को बहुत प्रिय है गाय, तो उसका अगर यूज भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो प्रभु जी कुछ मतलब मैंने बहुत मतलब देखा है, कुछ लोगों का तर्क होता है ये वाला कि हम अगर मांस खा रहे हैं तो
वो जो एनिमल है, जो जानवर है, वो तो मर ही रहा है, तो अगर हम खा रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? वो तो वैसे भी मर रहा है, अगर हम नहीं खाएंगे तो कोई और खाएगा, तो इसमें गलत क्या है? हमारे अकेले के इसमें तो उसको काट ही दो, मार ही दो। ऐसा तो है नहीं कि वो वेट करेंगे कब तक, कब वो मरेगा। जब बूढ़ा हो जाएगा, जब उसका शरीर निर्बल हो जाएगा, उसको 100 बीमारियां लग जाएगी, वो मीट थोड़ी नहीं खा रहे वो तो जवान जवान बढ़िया जो हेल्दी हेल्दी मुर्गा है, उसको खरीद के उसको काटने के सोचते हैं ना, उसको खाएंगे। तो बताओ ये वाली बात का है कि वो तो वैसे भी मरना ही है। तो वैसे भी मरना, तो परिवार के सदस्य वैसे भी मरने, एक परिवार के सदस्य का गला काट दे तो इससे कोई क्राइम से बच सकता है? सारे जीव भगवान की संतान है, और अगर हम सब के पिता भगवान है, तो जैसे समझदार भाई बहन है उनको नहीं मारते क्योंकि उनको मनुष्य का जीवन मिला है, ये थोड़े से बेजुबान का जान शरीर मिला है, लेकिन उनके अंदर भी वैसे ही खून दौड़ता है, उनके अंदर भी नर्वस सिस्टम है, उनको भी पेन होती है, उनको भी दर्द होती है। फिर हम कैसे उसके साथ जाति कर सकते हैं? अपने घर के भाई बहनों छोटों को क्यों नहीं मार सकता कोई? नहीं मार सकता तो फिर दूसरे के संतान को मारने का अधिकार किसने दिया? किसी माँ से किसी का बच्चा छीनने का अधिकार किसने दिया? किसी शी गोट के ही गोट को मारने का अधिकार किसने दिया? बताओ, वेयर दैट शी गोट विल गो? कोई सोचता है इस विषय में? तो सोचते हैं कि नहीं, वो मनुष्य का जीवन। कलावती माता जी कुछ कहना चाह रही थी। यस माता जी, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नहीं Yes, प्रभु जी, मेरे को क्वेश्चन अराइज हो रहा है, आप आगे आंसर। ठीक है, तो आपका बाद में लेता हूँ। बेहुल प्रभु, यस प्रभु जी, वाह। जी प्रभु जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी प्रभु जी। सब बिल्कुल ऐसे ही, मतलब उनको तर्क देने का सामने, मतलब मैंने करके देखा है, मैंने मतलब ऐसे ही समझाने का प्रयत्न किया था, पर जिनको नहीं मानना होता ना, तो वो ऐसे ही तर्क देते हैं। मैं आपको बताता हूँ किससे तर्क वितर्क, किससे बात करना चाहिए। आपको पता है जब समझदार और मूर्ख में बहस हो तो कौन जीतता है? बताओ कौन जीतता मोर की जीतता है, और यूं समझदार तो वो कहता है कि मैं आपका भक्त हूँ, बाकी सब, है? मैं बाकी सबके लिए गुरु मूर्ख हो सकता हूँ, पर क्यों आपके जीतता है लिए तो। मूर्ख? अब वो उसको तर्क वितर्क से समझाने का प्रयास करेंगे, वो अपनी वही बात पकड़ के रखेगा, दोबारा से वही बात कहेगा। अब कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति हो, वो समझेगा कि अच्छा इस कारण से ये उत्तर है, नहीं वो दोबारा से वही वाली बात पकड़ेगा। बताओ उसका क्या करना फिर? तो मूर्ख के साथ कभी बहस की करनी चाहिए? अगर कोई जिज्ञासा रखता है, जानना चाहता है कि इससे क्या दुष्परिणाम होंगे, तो हमको उसको प्रेम से बताना चाहिए। और जो लड़ने पे उतारू हो और बोले कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हम तो खाएंगे मीट, अगर मीट नहीं खाएंगे तो इतनी जनसंख्या बढ़ जाएगी, जानवर ही जानवर हो जाएंगे, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, ये तो हमारे कारण जो मीट खाने वाले हैं ये सब बैलेंस बना हुआ है। वो भगवान बन बैठते हैं अपने आप को कि बैलेंस हम बना रहे हैं। तो भगवान बैलेंस बना रहे हैं, ना कि तुम। पाप कार्य क्यों ले रहे हो किसी का? जिसको खा रहे मार रहे हैं, वो उसको भी मौका मिलेगा तुमको मारने का। जब हम, अगर कोई थोड़ा सा भी बुद्धि लगाए, ये सोच सकता है, जब हम उनके ऊपर दया नहीं कर सकते, हमारे हृदय में उनके प्रति दया नहीं, जानवरों के प्रति, तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते कि भगवान भी हम पर दया करे? भगवान क्यों हम पे दया करे? हम कर रहे हैं क्या किसी के ऊपर दया? जब हम अब उन जीवों के ऊपर दया नहीं कर रहे, उनको अ, काट के खा रहे हैं, तो भगवान भी हमारे ऊपर क्यों दया करे? हम कहाँ अधिकारी रह जाते दया के? ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरे इसी बहस, इस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहिए, उन लोगों के साथ नहीं करना चाहिए जो लोग सुनना नहीं, समझना नहीं चाहते। अगर कोई सच में समझना चाहता है और उसको हृदय से अंदर से जिज्ञासा है, तो फिर उसके साथ कर सकते हैं। अदरवाइज व्हाई टू वेस्ट योर एनर्जी? इतनी एनर्जी मालामाल करने में ना लगाए, थोड़ा कुछ और ना करे स्पिरिचुअल एक्टिविटी। जी प्रभु जी। हमने कोई ठेका थोड़ी लिया कि सबको जबरदस्ती हराएंगी, और हरा के क्या होता है? कोई तर्क वितर्क में हार जाए तो वो कोई भक्त बन जाएगा? नहीं, और मौका ढूंढेगा कि मेरी बोलती बंद करा दी, अब मैं क्या मौका ढूंढूं जो इसकी बोलती बंद कराऊं।
स्कोर सेटल करेगा प्रभु जी। हाँ, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। मुस्कान माता जी, यस माता जी, व्हाट इज योर क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अब प्रभु जी प्लीज फॉरगिव मी अगर मैंने कुछ भी गलत क्वेश्चन पूछा। मेरे एक्चुअली 2 क्वेश्चन है प्रभु जी। सबसे पहला, जैसे आपने सुपरमार्केट का एग्जांपल दिया, तो प्रभु जी जो लोग ई कॉमर्स वेबसाइट में, जो ई कॉमर्स वेबसाइट है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जो भी उन कंपनियों में काम करते हैं प्रभु जी, फिर वो भी तो गलत कार्य में भागीदार हो ही जाएंगे, क्योंकि वो लोग भी मांस और लेदर की चीजें और फर की चीजें, ये सारी चीजें तो बेचते ही हैं प्रभु जी। हाँ, अभी ना डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, जहां तक बच सके वो बचना चाहिए। जैसे somebody is doing some सॉफ्टवेयर जॉब, और सॉफ्टवेयर जॉब इस तरह से करते हैं, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है उसमें। जैसे कि ही वाज इन अकाउंट्स, और उसमें जो भी धन इकट्ठा हो रहा है और उसके बाद धन पाप कार्य में होगा, पूरी तरह से बच पाना कलयुग में पॉसिबल ही नहीं होगा। अन्य युगों में तो हो सकता था पॉसिबल, कलयुग में कलो शूद्र संभव, सबको जॉब ही करनी पड़ेगी, सारे शूद्र हैं, और कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आप लिप्त होंगे ही होंगे। तो ऐसे में तो यही कर सकते हैं कि अपना भजन अपना अच्छे से कर सकते हैं। जहां पे आपको लगता है कि इसमें डायरेक्टली हिंसा है, डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है बहुत ज्यादा, अमेजोन इज अ प्लेटफॉर्म जहां पे कोई व्यक्ति अपना सामान बेचता है। अमेजोन डायरेक्टली कई बार सेल नहीं कर रहे होते, है ना। और जो मतलब कि पूरी तरह से आप बच ही नहीं सकते पूरी तरह से। तो इस कारण से ऐसा भी नहीं है कि इसको बहुत स्ट्रिक्टली जो भी काम कर रहा है अमेजोन में उसको दीक्षा ही नहीं मिलेगी इस तरह से। हाँ, जिसमें थोड़ा सा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है उसको थोड़ा सा कई बार कहा जाता है कि डू सम नोबल जॉब, जैसे टीचिंग जॉब इज ए नोबल जॉब, है ना। और देर आर सो मेनी नोबल जॉब्स जिसमें आपको डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना किसी आप कार्य में। तो डायरेक्टली इन्वॉल्व होने से बचना चाहिए, इनडायरेक्टली आप बच नहीं सकते किसी ना किसी तरह से। इनडायरेक्टली तो चलते हुए आपके पैरों के नीचे कीड़े मरेंगे, उससे बच सकते हैं क्या? नो प्रभु जी। हाँ, तो इस तरह से इनडायरेक्टली पाप से बच ही नहीं पाते। तो इसलिए जो अनजाने में हुए पाप होते हैं वो हरिनाम से समाप्त हो जाते हैं। जी ठीक प्रभु है, जी, एक और भी क्वेश्चन है। ठीक है, बोलिए। प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि वो मृदंग की जो वो बनती है, वो गाय, उसमें गाय की चमड़ी यूज होती है, तो प्रभु जी इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है क्या? जैसे हम बोलते हैं कि भक्त हमेशा ऑल्टरनेटिव वो ढूंढ ही वो लेते हैं। वो उसी की बननी चाहिए, तभी वो अच्छा। स्वीट साउंड आएगी मृदंग में। मृदंगा इज मेंट फॉर दैट ओनली। शास्त्रों में लिखा है शंख बजाओ, हम सोचे कोई इसका ऑल्टरनेटिव नहीं है, प्लास्टिक का शंख बनाते हैं, नहीं। शंख इज मेंट फॉर दैट ओनली, वो हड्डी इसीलिए बननी है, इसीलिए यूज होनी है। व्हाई शुड वी फाइंड अल्टरनेटिव? ओके प्रभु जी। मृदंगा के बारे में कहते हैं जैसे बांसुरी है ना, जब कृष्ण भगवान इस चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ रहे थे संसार में, तो बांसुरी भी साथ में आना चाहती थी। तो भगवान ने कहा कि इस अवतार में तुम्हें सन्यासी हूँ, इसमें तो तुम नहीं आ सकती मेरे साथ। हाँ, तुम दूसरे फॉर्म में आ सकते हो, मृदंग के फॉर्म में आ सकते हो, ये बांसुरी का ही अवतार है। जी ठीक है, ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद। सोनल माता जी, यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा भी एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि जैसे आपने बताया कि हड्डी को सही नहीं मानते यूज करना गाय की, तो जैसे बफेलो की हॉर्न एंड बोन हमारे एरिया में प्रभु जी काफी इसका एक्सपोर्ट होता है ये,
और जैसे कुछ फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे सप्लाई होती है ये संभल से, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज्यादा ह्यूज स्केल पे ये वर्क होता है बोन एंड हॉर्न का। तो प्रभु जी वो जैसे जो फैक्ट्रीज इसको एक्सपोर्ट कर रही हैं, they are not involved directly into it, so फिर भी क्या वो गलत कर रही हैं क्या, या वो पाप का भागीदार बनेंगी? मरे हुए जानवर के सींग ले रही है नहीं ना, वो तो जी प्रभु जानवरों को काट के उसके सींग ले रही है ना। नहीं, जब उनसे पूछा जाता है तो वो यही कहते हैं कि ये जो मरे हुए एनिमल्स हैं उन्हीं को यूज कर रहे हैं हम, मतलब ये इंफॉर्मेशन हाँ वो देते हैं। हाँ, तो ऐसा ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। जब जो जो ग्रीड है ना, जब ये लार्ज स्केल में एक्सपोर्ट करना होता है, देन बाय हुक और क्रुक दे वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ हॉर्न्स एंड नंबर ऑफ बोन्स, जी है ना। तो फिर ये पाप की कमाई हो जाती है उस कंपनी में करने में, क्योंकि उसमें हत्या इन्वॉल्व है उन जानवरों की, जिनके जी। सींग और वो भेजे वो। पर प्रभु जी जैसे वो जो फैक्ट्रीज में आता है बन के, वो लोग तो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, वो तो उसको आगे एक्सपोर्ट कर रहे हैं मतलब जो अमेरिकन बायर्स के ऑर्डर्स पे, तो इसमें फिर भी क्या वो इसमें इन्वॉल्व? फिर भी वो इन्वॉल्व है, क्योंकि वो कार्य करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। किसी की मृत्यु हुई है, उसके ऊपर अपनी जीविका चला रहे जी जी प्रभु जी। तो ऐसे कार्य से एकदम से बचना चाहिए। वन कैन डू एनी नोबल जॉब, ये बोन्स, हॉर्न्स, फ्लैश, ब्लड, जिसमें देर इज किलिंग ऑफ समवन इज इन्वॉल्व, से बचना चाहिए। और प्रभु जी एक क्वेश्चन और था मेरा जी। कि जैसे मस्किटोज का जब टाइम होता है तो बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस लाइक मलेरिया, डेंगू वगैरह काफी फैल जाता है उस समय। तो ये जो लोग अक्सर मैंने देखा है यूज करते हैं इलेक्ट्रिक रैकेट्स, जिससे कि मस्किटोज को वो किल कर देते हैं। वो तो बहुत ही जस्ट खतरनाक है, उसमें पटाखा आवाज जी आती है, जी और जी वो कोई मक्खी वहां जाती है, उसका लगता है जैसे शरीर में बॉम्ब फट गया हो, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं उसके शरीर जी प्रभु जी। के, है ना। तो वो उनको तो तगड़ा रिएक्शन मिलने वाला है। हम्म। जी प्रभु जी, मैंने कई जगह देखा है इस चीज को, तो ये बिल्कुल गलत है। मतलब ये नहीं सोचना है कि इससे इन्फेक्शन हो रहा है या जो भी हो रहा है, पर ये डायरेक्ट किलिंग है। और कोई भी तरीका हो सकता है, जैसे कि गांव में गोबर के उपले होते हैं, उसको जलाते नहीं आती, है ना। जैसे शाम के समय में दिन छुपने पे मच्छर आते हैं, तो कई बार ऐसे करते हैं कि मॉस्किटो या फिर गोबर के उपले या फिर कोई भी ऐसे कॉयल जला के खिड़कियां खोल देते हैं, तो उनको थोड़ा सा दम घुटता है, वो भाग जाते हैं क्या मच्छर, फिर खिड़कियां बंद कर देते हैं। इस तरह से कुछ कर सकते हैं। सारे के सारे मच्छर अंदर आ गए, अब कमरा बंद करो और वहां पे इलेक्ट्रिक वो लगा लो, गुड नाइट या फिर कुछ, है ना। और फिर उसके बाद वो सारे के सारे दम घुट के मरेंगे। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आत्मरक्षा करना एक व्यक्ति का पहला अधिकार है, ये भी कहा गया है। हमने पढ़ा था ना, अभी भागवतम में आया था। डेंगू से मृत्यु भी होती है, और चिकनगुनिया, और क्या क्या ये खतरनाक है ना, और क्या है, डेंगू, चिकनगुनिया, और भी कुछ है, मच्छर, मलेरिया। मलेरिया। मलेरिया जी। हरे कृष्णा। आप यदि लगता है कि मेरे को स्वस्थ रहने की आवश्यकता है अभी, और मैं आई कैन नॉट अफोर्ड टू, मैं अभी बीमार हो जाऊं, क्योंकि देर इज नो वन इन डीटी किचन, डीटी की सेवा के लिए, और यहाँ पे मच्छर बहुत है, और फिर वो मच्छर जो है उसको भगाने के लिए आप कुछ उनको तरीका कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी रक्षा के लिए कर रहे हैं, अदरवाइज वो आपको मार देंगे। मतलब जान से भी मर सकता है डेंगू में, पर जान से नहीं मरेगा तो कुछ। इसलिए अगर इस तरह से उसको जला रहे हैं तो जलाया जा सकता है, लेकिन किस भावना से, ताकि मेरी भगवान की सेवा में बाधा न पहुंचे। अगर कोई सोचे कि मेरे भोग विलास में बाधा न पहुंचे, इसलिए वो किसी मच्छर को या किसी जीव को मारने का प्रयास कर रहा है, तो उसको रिएक्शन मिलेगा।
लेकिन जब वो भगवान की सर्विस के लिए अगर इस तरह से कर रहा है तो उसको इतना रिएक्शन नहीं मिलेगा। दूसरी बात, मनुष्य के खून में और किसी पशु के खून कोई जानवर को मारता है, उसमें ज्यादा भयंकर पाप है मनुष्य का जीवन को खत्म करना, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ है मनुष्य का जीवन और बड़ी मुश्किल से मिला है कि वो अपना वापस भगवत धाम जा सके, और किसी ने मनुष्य का जीवन खत्म कर दिया। इस संसार के लॉ में भी और भगवान का जो लॉ बना है वहां पे भी, मनुष्य का अगर कोई वध करता है उसको ज्यादा गंभीर सजा मिलेगी। और कीड़े मकोड़े पैर चलते हुए मरते रहते, पैर के नीचे भी आते रहते, वैसे मच्छर भी पैर के मतलब मर गया, तो वहां पे इतना सिन नहीं है, पाप नहीं है, ठीक है, ग्रेविटी ऑफ पाप कम है। लेकिन वो बकेट्स से लगाना जिसमें कि सारी मक्खियां आती है और वो पटाक पटाक की आवाज आती है, उनके शरीर में इस तरह से कुछ होता है, करंट लगता है, क्या लगता है, वो जो है वो तो कितना एकदम से निर्दयता है। वो तो आप लोगों ने देखा है, वो बाकी लोगों ने रेस्टोरेंट के साइड में लगाया होता है, वो कुछ कुछ आवाजें आती रहती, पटाक पटाक, उसका शरीर हरे फटता कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। है। प्रभु जी मैंने देखा है, ठीक है, मेरे भाई चलाते हैं प्रभु जी। घर में, हाँ जी प्रभु जी, कान में, घर में? दिल्ली में ना कमरे मच्छर आते हैं ना, सबके ऊपर वही चलाते रहते हैं। सबके ऊपर कैसे? वो तो साइड में कहीं पे रखा होता है बिजली से। नहीं, वो बना नहीं होता चिड़चिक्का जैसा। वो चिड़ी का बल्ला जैसा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो भी एक चीज होता है। वो हाँ जी, बिजली का बना होता है ना वो अंदर, मारते हैं। पे वो तारे होती हैं बिजली की, तो मच्छर मारते हैं। उसने मैंने बोला, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? कहते मच्छर बहुत है, मैं मार रहा हूँ उसको। तो मैंने कहा ये पाप नहीं चढ़ेगा तुम्हें? कहते कुछ नहीं, तो हमें ही नहीं खा रहे ये। चलो, अच्छा, ठीक। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम। सोनल माता जी, क्लियर हुआ है वो वाला जो वो रखना, तो सच में ज्यादा खतरनाक है। जी जी प्रभु जी, क्लियर हो गया प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तरुणा माता जी, यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी 2-4 चीजें बिल्कुल क्लियर कर दीजिए। पहले तो ये बताइए प्रभु जी, आप ये जैसे मृदंगा का बोल रहे हैं, तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जब गाय मर जाती है बूढ़ी होके, तब उससे बनाया जाता है कि? बिल्कुल बिल्कुल, स्पिरिचुअल, ये स्पिरिचुअल पर्पज के लिए बना रहे हैं और सिर्फ स्पिरिचुअल लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है। बंगाल में कुछ स्पेशल फैमिलीज है जो ऐसे बनाते है ना। यस माता जी, बताइए। नहीं आ रही मुझे। हो गए प्रभु। आवाज नहीं आ रही थी, अब आ रही है। अब आई प्रभु जी, अब आई। फिर से बोल दीजिए प्रभु जी, सब हैंग हो गया। अच्छा, मैं कह रहा हूँ 100% स्पिरिचुअल यूज के लिए बनाया जाता है। स्पिरिचुअल वहां पे कुछ परिवार है जो इस तरह से बनाते हैं, जो इस कला को जानते हैं कैसे इसको बनाया जाता है। और इसका कोई मास प्रोडक्शन नहीं होता, ना कोई इसकी खपत है इतनी ज्यादा, जैसे जूते की खपत होती है वैसे थोड़ी खपत तो है नहीं कि हर एक व्यक्ति को चाहिए। भक्तों में भी कितने भक्त हैं जो मृदंग बजाते हैं। तो ये जो है वो मृदंग यदि बनाया भी जाता है इस प्रकार से, तो वो जब गाय मर जाती है तब उसके बाद उसको बनाया जाता है, स्पेशली उसको मार के नहीं बनाया जाता। अच्छा, दूसरा प्रभु जी, एक जैसे मेरे हस्बैंड, तो प्रभु जी जैसे आपने बोला कि कंपनी वाले अगर बेच रहे हैं तो उसमें पाप के भागीदार बनेंगे। तो मेरे हस्बैंड तो प्रभु जी पहले वॉलमार्ट, फिर टेस्को, ये तो सारी बाहर की कंपनियां हैं, तो इसमें तो सब सुपरमार्केट, इसमें तो सब जाता है, तो क्या प्रभु जी ये पाप की कमाई हुई? इसीलिए कहते हैं कि अपनी कमाई को शुद्ध करना चाहिए भगवान की सेवा में लगा के। हम तो कोई हजम नहीं कर सकते पाप की कमाई, लेकिन भगवान तो हजम कर सकते हैं सारी चीजें। तो जब कोई भी किसी चीज से कलयुग में बचा ही नहीं जा सकता, आपको कहीं ना कहीं पे पाप की कमाई होगी होगी, आपकी कंपनी में जॉब करें। इसलिए हमने एक बार बताया था, धन की शुद्धि होती है दान से, और खास करके जब भगवान की सेवा में दान लगता है, खास करके प्रचार के लिए। हर एक व्यक्ति को रेगुलर प्रीचिंग के लिए अपनी जेब से लक्ष्मी निकालनी चाहिए, रेगुलर मंथली इनकम से।
और उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जब हम इस तरह से लगाते हैं तो हमारा धन की शुद्धि होती है तो और वो भगवान की सेवा में लगता है धन। तो जैसे प्रभु जी बताइए कि जैसे कैसे लगाएं लक्ष्मी से पैसे को, कैसे आप जैसा बताएंगे वैसा करेंगे प्रभु जी, कैसे करें? मंदिर में जाके इस्कॉन में दे दें? मैं तो ये कहता हूँ कि जो क्या कहते हैं यहाँ पे विष्णु गौर प्रभु है वो जो ये जूम का एक खर्चा आता है, आई थिंक समथिंग अभी तो बढ़ गया है 6,000 समथिंग, और ठीक साथ है। में कुछ कुछ एक्टिविटीज होती है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, जैसे शिमला में इस्कॉन सेंटर है, तो कुछ लोग भक्त लोग यहाँ पे देते हैं प्रचार के लिए, जैसे प्रीचिंग के लिए इधर उधर ट्रैवलिंग करते हैं ये ब्रह्मचारी लोग, जैसे जिसमें सनातन गौर प्रभु है, विष्णु गौर प्रभु है, ठीक है। ये लोग प्रचार के लिए जाते रहते हैं, कभी मंडी जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। तो कई भक्त लोग खुद से स्वेच्छा से उन्होंने मंथली डोनेशन मांगा हुआ है। वी हाँ, डोंट। मैं भी देना चाहती हूँ प्रभु जी। मैं बात करूँ विष्णु प्रभु जी से फोन पे? विष्णु और प्रभु अपना नंबर यहाँ पे डाल मेरे दीजिए। पास है उनका नंबर। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन प्रभु जी, लास्ट है। यस मैम। अगर घर के किचन में प्रभु जी कॉकरोच आ गए हैं और वो खाना वाना सब, तो उनको तो भगाना ही है ना प्रभु जी? हाँ, उनके जाने का वेट कैसे? वो जाते नहीं है प्रभु जी। तो इस बारे में हमने एक बार चर्चा की थी। एक बार क्या हुआ कि एक विदेश में एक जगह में प्रभुपाद जी गए और वहाँ पे भक्तों ने बताया कि प्रभुपाद मतलब राजभोग समय से नहीं लगा, क्योंकि वो कहीं से भी कॉकरोच कभी भी किसी भी बर्तन में गिर जाते थे। तो क्या किया जाए, ये बड़ी समस्या है। डीटी किचन की भगवान के लिए जो भोग लगता है उसमें कॉकरोच गिरते रहते। प्रभुपाद ने कहा कॉकरोच को मार दो, क्योंकि भगवान की सेवा टाइम से नहीं हो रही, ठीक से नहीं हो रही कॉकरोचों की वजह से। और फिर उसके बाद उन प्रभुपाद ने ये प्रिंसिपल बताया, हायर प्रिंसिपल, कि जब हम भगवान का सर्विस करना चाहते हैं और ये बीच में कॉकरोच कहीं कभी भी, जहां तक हो सकते भक्त नहीं हिंसा करते, लेकिन ऐसी स्थिति में हिंसा करनी पड़ेगी और अपनी तृप्ति के लिए नहीं करनी, क्योंकि भगवान की सेवा के लिए उसमें बाधा पड़ रही है। और आजकल इस तरह का भी कुछ आता है जिसमें वो बताते हैं कि उसको अगर किचन में रख देंगे तो फिर कॉकरोच उसको खाने के बाद फिर भाग जाते हैं घर से बाहर की ओर, या फिर उस कहीं भाग जाते हैं, वो दिखाई नहीं देते, दोबारा नहीं आते। प्रभु जी ऐसा कुछ नहीं है। चूहे के मामले में ऐसा कुछ है, पर कॉकरोचों के मामले में ऐसा कुछ नहीं है प्रभु जी। कॉकरोच के मामले में है, मैं आपको बताता हूँ। अभी ये क्या कहते हैं उसको, कुछ आटे के साथ मिक्स करते हैं और वो कुछ चीज होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ जी, प्रणाम बिल्कुल प्रभु जी। बेकिंग वो आता है, बोरिक एसिड आता है, उसको आटे के अंदर डालते हैं। हाँ ये बिल्कुल सही बोल दिया। बोरिक एसिड डालते हैं, उसमें थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे उसको से आटा, प्रॉपर आटा तो जैसे हम रोटी का बनाते हैं वैसा गूंद कर ना हाँ छोटी छोटी गोलियां बनाते हैं और उसको एज इट इज उसको गोलियों को डाल देते हैं जहां जहां कॉकरोच होते हैं। वो फिर अपने आप सूख जाती है और जैसे जैसे सूखती रहती है और वैसे वैसे कॉकरोच खत्म हो जाता है प्रभु जी। करुणा माता जी सीख लीजिए। माता जी पक्का खत्म हो जाते हैं? बता दीजिए माता जी फिर से एक बार। पक्का पक्का माता जी, मैंने किया है ये एक्सपेरिमेंट। बोरिक एसिड, बोरिक एसिड, आटा, आटा, चीनी के दाने थोड़े से और थोड़ा सा नमक माता जी। चीनी और नमक, मेन मतलब बोरिक एसिड है। जी माता जी जी। ठीक है माता जी। पाउडर होता है माता जी। हाँ बोरिक एसिड। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मैं करके देखती हूँ, वैसे है नहीं अभी, पर क्योंकि हम हमेशा पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं प्रभु जी हर 6 महीने में, क्योंकि हम फ्लैट में रहते हैं तो यहाँ तो हो ही जाते हैं प्रभु जी। 100% इससे भाग जाते हैं। मैंने भी ये मुझे वो बोरिक एसिड याद नहीं आ रहा था। अच्छा ठीक है प्रभु जी। थैंक यू माता जी। कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। अगर आटे की गोलियां ना भी बनाओ, मेरे ख्याल से आटे के साथ मिक्स और चीनी का बूरा थोड़ा मिक्स करके भी कुछ लोग ऐसे पाउडर रख देते हैं, तब भी वो भाग जाते। माता जी आपने सुना है शुद्ध भाव माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। कि सिर्फ पाउडर के फॉर्म में भी रखा जाए तब भी भाग जाते हैं? नहीं प्रभु जी, हमने तो आटे की गोलियां बनाई थी। आटा मतलब जैसे चपाती के लिए आटा बनाते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही बनाते हैं उसका आटा ना। तो उससे जैसे जैसे वो सूखता रहता है वो गोलियां वैसी पड़ी रहती हैं। आप ये 1.5 साल 2 साल तक रखे रखो तो वो खराब नहीं होती हैं।
उसके बाद चेंज कर दो, दोबारा से बना के डाल दो प्रभु जी। करुणा माता जी कोई और क्वेश्चन? मुझे क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत सारे हैं पर आज नहीं पूछूंगी, बाकी सबको मौका देती हूँ। चलो ठीक, राजेश लता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी जो पूछना चाह रही हूँ वो तो समझ में आ गया, पर एक अपना कहना चाह रही हूँ मैं अपने घर की बात खुद। क्या? जैसे पालन की बात चल रही है, तो वो सालू माता जी मेरे घर में रहती थी, माता जी प्रभु जी। तो किसी का सुअर पालन होता है ना, वो मतलब बिक रहा था, तो उनके हस्बैंड ने कहा हमारे प्रभु जी से कि भैया इसको खरीदवा दो, और मेरे प्रभु जी तैयार हो गए। ऐसे 8 साल पहले की बात है। प्रभु जी मुझे बहुत क्या बिक रहा था? वो सुअर पालन होता है मतलब। तो वो सारे के सारे सुअर खरीद के उनको पालने के लिए तैयार हो गए, ऐसे कह रहे हो आप? जी प्रभु जी, हाँ, वो सालू माता जी के हस्बैंड लाए कहीं से ऐसी बात ढूंढ के कि भैया मेरे पे पैसे नहीं है, आधा पैसा दे दे करूंगा, बहुत कमाई होती है। तो प्रभु जी मुझे 4 दिन रोना पड़ा, तब जाके ये काम खत्म हुआ। तो मैं आज 4 दिन क्या करना पड़ा? रोना मुझे पड़ा? रोना पड़ा मतलब अपने घर में प्रभु जी के आगे। बहुत बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा तो किया। मुझे आज वो बात याद आ रही है प्रभु जी, 8-7 साल हो गई उसके बाद मुझे आज बात याद है, प्रभु जी मैं कैसे बच गई आपकी कृपा से। आज मेरे प्रभु जी भी सुनेंगे तो बोलेंगे कि हाँ हम बच गए। ये बात याद आ रही प्रभु जी, मैं इसलिए बोल रही हूँ। ठीक है, धन्यवाद। नेहा कटारिया माता जी, यस माता जी बताइए। कुछ प्रश्न है? नेहा कटारिया माता जी का हाथ खड़ा है। अच्छा, सतीश चंद्र प्रभु। लॉक तो नहीं है, हाथ तो खड़ा कर बोल सकते हैं अनम्यूट करके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी अभी जो चर्चा चल रही थी प्रभु जी, उसमें है कि प्रभु जी जैसे सुनाई नहीं दे रहा प्रभु जी, आपका सिग्नल बहुत ज्यादा दुकान, उसमें प्रभु जी जर्दा बीड़ी सिगरेट ये सेल करने की वो क्या? मेरे को बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा, आपकी आवाज चली गई बीच में। आप बोल रहे हैं दुकान में ये बीड़ी सिगरेट ये बेचना चाहिए कि नहीं, ऐसा? किसी को कुछ समझ में आया? मुझे तो बहुत कट रही थी आवाज, किसी को और को किसी को? नहीं प्रभु जी, कुछ समझ नहीं आया। सतीश चंद्र प्रभु, सतीश चंद्र प्रभु का सिग्नल चला गया, मुझे लग रहा है शायद ये। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आप कहना चाहते हो कि बीड़ी सिगरेट जर्दा ये बेचना चाहिए कि नहीं, ऐसा? जी प्रभु जी। हाँ, नहीं बेचना चाहिए भक्त को। प्रभु जी बस यही पूछ ठीक है। हम लोग कैसे प्रचार में किसी को बलपूर्वक ये बोल पाएंगे कि 4 नियम का पालन करो? हम किसी को कैसे बोल पाएंगे कि बीड़ी सिगरेट शराब इत्यादि अगर हम खुद से उसको बेच रहे होंगे तो हम कैसे किसी को बोल पाएंगे बताओ? इसलिए कई बार कुछ लोग क्या करते हैं कि वो खुद तो लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, लेकिन एक ढाबा खोलेंगे या फिर रेस्टोरेंट खोलेंगे जहाँ पे ऑनलाइन गाने बिकता हो। तो फिर मतलब कि उनका जीवन में उन्होंने अपने जीवन में धारण नहीं किया। वो प्रचार का जीवन प्रचार 2 तरह से होते हैं, आचार से और मुंह से जो बोलते हैं उससे। तो उसमें आचार और प्रचार में अंतर है, इसका मतलब। इसलिए हमारा जीवन इस प्रकार से जीना चाहिए कि जो चीज हम औरों को बताएं भक्ति में ऐसा करना चाहिए, वो चीज हम खुद भी कर रहे हो, औरों को प्रेरित ना करें वो करने के लिए। इसलिए एक भक्त को बीड़ी सिगरेट नहीं बेचना चाहिए।
जी प्रभु जी थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है। और तो नहीं किसी का कोई क्वेश्चन? क्लियर? एक क्वेश्चन के लिए मैं दोबारा से बता देता हूँ। जैसे कि वो वाला क्वेश्चन था कि पाप की कमाई कुछ ना कुछ तो होगी, कंपनी में, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, तो इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ कहीं बच ही नहीं पाएंगे। तो जहाँ ये खास करके जीव हत्या हो रही हो, इस प्रकार का पाप हो रहा हो, उससे तो बिल्कुल थोड़ा सा किनारा करना चाहिए। और जिसमें डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट हो, इनडायरेक्टली कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है, कुछ कर रहा है, और वो भी ऐसी कंपनी के लिए नहीं जो स्लॉटर हाउस है उसके लिए नहीं। मतलब जितना जितना संभव हो सके उतना बचना चाहिए। और अगर मतलब उस धन को इस्तेमाल करना चाहिए कुछ भक्ति के कारण। ठीक है। तो यहीं पे इसको विराम दें फिर अभी। तो दो चीजें हमने डिस्कस की कि जहाँ होटल जहाँ पर गौमांस बिकता हो, वो कैसे मर्यादा का उल्लंघन, और दूसरा सिगरेट बनाने वाली कंपनी में सहभाग। बाकी दो चीजों के बारे में हम कल करेंगे कुछ। ठीक है। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।